अर्जुन ने एक बात कही है कि कान्हा हमें नहीं लगता कि ये दुराचारी पापी था। भगवान बोले ये तो सत्य है, नमक खाया था कौरवों का, उनकी इसको बजानी पड़ी थी, इसलिए ये चला गया। आओ मैं अंत समय में आपको कर्ण के दर्शन कराता हूँ और ये बताऊंगा कि कर्ण कितना बड़ा दानवीर था। सो कर्ण पड़े रहे, बस मौत का समय नजदीक है। कर्ण के पास भगवान और अर्जुन संत के भेष में पहुंचे, प्रणाम किया। कर्ण आंखों की कोरों से जल गिरा। जी प्रभु, महात्मा समझ रहे। भगवान बोले हम आपसे कुछ मांगने आए। क्या चाहिए नाथ? अब तो जो शरीर उपनो नाय रहो, हम आपको क्या दे दे? तो बोले मैंने सुना है आप सोने का दान करते हो। मैंने सुना आप सोने का दान करते हो। तो जवाब दियो कि हाँ ये सत्य है, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। बोले है, सोचिए कुछ होगा। तो सोने का दांत उखाड़ करके कर्ण ने भगवान की हथेली पे रख दिया। एक बात और, भगवान इतना कभी भी नहीं रोए जितना दो भक्तों के लिए रोए। पहले है जटायु और दूसरे हैं कर्ण। जटायु को भगवान ने अपने हाथों से जलाया था और कर्ण को भगवान ने अपने हाथों पे जलाया था। और एक बात कही थी कर्ण ने कि नाथ अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमें एक चीज दे दो। कौन सी? मैं कुछ भी करूं, कैसे भी करूं, नाथ मुझे ऐसी जगह जलाना जहां कोई पाप न हुआ हो। पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां कोई पाप न हुआ हो। बोले हे कर्ण, बोले कर्ण कान्हा से मरते मरते मेरे हाथ ना थके, अभिदान भगवान समेत जब वापस आए तो बुजुर्गों याद रखना, मैया कुंती आरती का थाल सजाए खड़ी, आज हमारे बेटा रणभूमि से विजय प्राप्त करके आ रहे होंगे। कुंती ने आरती सजाई, सामने गेट पर खड़ी हुई और आवाज लगाई, अरे अर्जुन
अर्जुन बड़ी तेज मुस्कुराए और हाथ उठा के बोले, करियो मैया, आज हमने ऐसे वीर को पछाड़ा है जिसका नाम था सूर्यपुत्र कर्ण। जो जब बात सुनी तो आरती की थाली हाथ से छूट गई। अब अर्जुन को तो इतनी सुन के मैया बेहोश है कि जमीन पे गिर पड़ी, और जब होश आया तो नजरें कृष्ण को ढूंढ रही। ये कान्हा हमसे कह के गए थे कि कर्ण को कुछ नहीं होने दूंगा, और मेरा बेटा मार के यहाँ तक आ गया। कृष्ण को बार बार मैया देख रही। अर्जुन बोले, क्या हुआ माँ, तुझे प्रसन्नता नहीं हुई? तेरे 5 बेटे रणभूमि में विजय प्राप्त करके आए, अरे आरती उतार। कुंती बोली, अरे ओ बाबरे अर्जुन, सगे भाई को मार के आ गया, भैया हमसे सीना ठोक के कहता है कि मैं वीर को मार के आया हूँ। अरे ओ बाबरे, वो तेरा सगा भाई था। महाराज धर्मराज ने पहली बार सुना कि कर्ण मेरा सगा भाई था। आप याद रखिए, वो नजारा देखने लायक था। दादा मैया कुंती को चेहरा धर्मराज देख रहे और बोले, माँ तेने तो गजब कर दिया, इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात तूने छुपा ली माँ। अरे ओ बावरी माँ, तू पहले बता देती कि कर्ण मेरा सगा भाई था। और यहाँ इतने बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े भ्राता बैठे, दादा अगर बड़ा भाई सामने खड़ा हो, छोटा भाई अगर गलती कर दे और बड़े भाई से अनमन हो जाए, और कुछ टाइम बाद अगर बड़े भाई के छोटे भाई चरण स्पर्श करके माफी मांग ले, तो बड़े भाई की इतनी हिम्मत नहीं है जो छोटे भाई पे हाथ उठा दे। माँ अगर तू पहले बता देती कर्ण मेरा सगा भाई है, तो रणभूमि में जाते जाते मैं भैया के चरण पकड़ लेता, और कर्ण इतना निर्दयी नहीं था जो हमें गले नहीं लगाता। मैया और भैया कर्ण जब हमें गले लगाए लेते ना, तो भाई के हाथों भाई नहीं मारा जाता। तेने भाई के हाथों भाई को मरवा दिया, बहुत बड़े पाप कर डालो। मैं धर्मराज यहाँ जवाब देते कि मैं हर स्त्री जाति को श्राप देता हूँ। कुंती से कहा कि तूने इतनी बड़ी बात छुपाई, मैं हर स्त्री जाति को श्राप देता हूँ कि अब कितनी भी बड़ी बात हो, औरत के पेट में रुकने वाली नहीं है। नारी कितनी भी विदुषी हो, ये लक्षण सब पे आता है, और नारी के पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है। भागवत का प्रमाण है, विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी, विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी। औरत पर विश्वास करो, लेकिन अति विश्वास अपनी पे तो करो, लेकिन पराई को धोखे मत कर लियो। कुत्ते की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, और आदमी की मौत आती है तो पराई स्त्री की तरफ भागता है। बोले कि मैं श्राप देता हूं, औरत के पेट में बात रुकने वाली नहीं। दोनों माँ बेटे गले लग के रोए। यहाँ कर्ण का इस प्रकार से प्रभु ने उद्धार किया। आइए छोटा सा भजन बोलते हैं, उसके बाद में बड़ी पावन चर्चा आ रही है महाभारत की।